बच्चों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9th का ना ये 7 चैप्टर है ट्रायंगल्स, ठीक है। और ट्रायंगल्स की इंट्रोडक्शन यानी कि पूरी इंट्रोडक्शन जो है ना इस वीडियो में हम देने वाले हैं, ठीक है। और इस वीडियो में जो है हम क्या क्या चीज़ें टॉपिक कवर करने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो देखो बेटा, हम टॉपिक्स की बात कर लें कि इस वीडियो में हम क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे। तो नंबर 1, जैसा कि आपको दिख ही रहा है कि चैप्टर 7 जो है उसका नाम है ट्रायंगल्स, ठीक है। तो ट्रायंगल्स की इंट्रोडक्शन, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ट्रायंगल क्या होता है, ठीक है। दूसरे नंबर पे ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं तो यानी कि हम टाइप्स ऑफ ट्रायंगल की भी इसमें बात कर लेंगे। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल यानी कि ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल और ऑन द बेसिस ऑफ साइड, यानी कि ठीक है, साइड के अकॉर्डिंग एंगल के अकॉर्डिंग जो है ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। इसके बाद क्योंकि बेटा ये सारी चीज़ें जो है ना आपको इस चैप्टर में जाननी जरूरी है, ठीक है। और अगला जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ जो कि बिल्कुल ही मेन है और उसी मेन टॉपिक पे पूरा का पूरा ही चैप्टर बेस्ड है, ठीक है, वो है कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल। कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल, कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल यानी कि कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल होता क्या है, अभी जब ये टॉपिक आएगा तो मैं आपको इसकी डिटेल में बताऊंगा आपको। अगला जो टॉपिक है हमारा, इसके क्राइटेरिया की बात करेंगे कि कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल का क्राइटेरिया क्या होता है, ठीक है ना। तो क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल। और पांचवा जो टॉपिक है वो इनइक्वालिटी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। ये सारे जो है हम इसमें बात करेंगे, ठीक है ना। और कुछ जो है ना सम अदर प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल की भी हम बात करेंगे, ठीक है। चलो यहां लिख देते हैं हम सम अदर प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो ये जो टॉपिक मैंने बोला ना बेटा, स्टेप बाय स्टेप जो है ना सारी चीज़ें जो है ना इसके अंदर हम जानेंगे, ठीक है। तो इसको आप इस वीडियो में हम पूरा का पूरा जो है ना इसको हम कवर करके हम देखेंगे, ठीक है ना। तो बेटा आइए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक बेटा, पहला जैसा कि मैंने कहा था आपको इंट्रोडक्शन, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है ये इंट्रोडक्शन। हम ट्रायंगल को बताएंगे कि ट्रायंगल एक्चुअल में क्या होता है, ठीक है ना। आपको पता ही है कि सबसे पहले मैं कोलिनियर पॉइंट की बात कर लेता हूँ। जैसे कि बेटा पता ही आपको, जो स्ट्रेट लाइन पे ना सीधी लाइन पे जो भी पॉइंट होते हैं वो कोलिनियर पॉइंट कहलाते हैं। क्लियर। अगर मान लो हमारे पास दो पॉइंट हैं, ठीक है, और इन दो पॉइंटों से एक लाइन ही जो है इस तरह से स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो ओनली दो पॉइंट से सिर्फ हम एक लाइन को ही ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। नॉन कोलिनियर पॉइंट यानी कि तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट से अगर हमने तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट ले लिए, देखो ये एक लाइन पे नहीं है ना, इसको यदि हम लाइन से जोड़ेंगे, इंटरसेक्ट हो रही है, देखो ये लाइन इधर से इंटरसेक्ट, ये हो गई इधर से और इधर से ये इंटरसेक्ट हो गई, यानी कि तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट को यदि हम जोड़ते हैं तो कौन सा फिगर हमारा बनता है, ट्रायंगल। तो इसी को हम बेटा कहते हैं ट्रायंगल। अब इसको समझो आप, ट्राई जो है इसका मतलब होता है तीन, और एंगल आपको पता ही है ये सारे के सारे, ये देख सकते हो आप एंगल, जिसको हिंदी में हम कोण भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ट्रायंगल का मतलब जिसमें तीन एंगल होते हैं। तो जो बेसिक जानकारी है आपको सबको ही पता होगी ट्रायंगल के बारे में, वो क्या है। नंबर एक बात, ट्रायंगल की तीन साइड होती हैं, सबको पता ही बात। अगर मैंने चलो बोल दिया कि ये ट्रायंगल ए बी सी है, ठीक है, तो जैसे कि हम लिखते हैं ना ट्रायंगल ए बी सी। अब मैंने कहा कि इसमें ट्रायंगल में तीन साइड होती हैं, जैसा कि आपको पता ही है। अब मैंने कहा कि बेटा नाम बताओ इसके, ठीक है, इन तीनों साइडों के नाम। तो आप बोलोगे सर बता देंगे हम, एक साइड है ए बी, एक साइड है बी सी और एक साइड है ए सी। लो जी, तीन साइडें हमने बता दी। अब यदि मैंने पूछा कि बेटा इसमें तीन एंगल्स कौन कौन से हैं, जैसा कि मैंने बताया ना आपको, ट्रायंगल यानी कि जिसमें तीन एंगल होते हैं, ये सब बेटा बेसिक जानकारी जो आपको पता भी है, ठीक है। तीन एंगल कौन कौन से हैं, तो आप बोलोगे कि सर एंगल ए है, एंगल बी है, एंगल सी। ये देख सकते हो, ये एंगल ए, ये एंगल बी और ये एंगल सी है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दूसरे तरीके से नाम भी लिख सकते हो। जैसे अगर मान लो एंगल ए लिखना है आपको, तो आप एंगल बी ए सी भी लिख सकते हो, बट जो एंगल है ना उसको बीच में लिखना है आपको,
ये ध्यान रखना। एंगल बी अगर आपको बताना है तो आप एंगल ए बी सी भी कह सकते हो। अब देखो ये एंगल बी बीच में आ गया। इसी तरीके से एंगल सी को यदि आप बताओगे तो एंगल ए सी बी, देखो सी बीच में आ रहा है। तो 3 साइडें होती हैं ट्रायंगल की, 3 एंगल होते हैं, और तीसरी बात इसके 3 वर्टाइसिस भी होते हैं बेटा। वर्टाइसिस, ये तो देखो एंगल हो गया, और ये जो दिख रहा है पॉइंट आपको कोना, ये जो दिख रहे हैं आपको ये, ठीक है। तो इसमें 3 वर्टाइसिस हैं, ए बी सी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये इसके वर्टाइसिस हो गए। तो क्या बताया मैंने आपको, 3 साइडें होती हैं, 3 एंगल्स होते हैं, 3 वर्टाइसिस होते हैं, ठीक है ना। और ये तो आपको पता ही है कि इन तीनों एंगलों का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है, यानी कि तीनों एंगलों का सम। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस में एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री का होता है, यानी कि इसी को हम एंगल सम प्रॉपर्टी भी कहते हैं। तो बेटा ये तो बात थी आपकी ट्रायंगल की बेसिक जानकारी, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल की। दूसरा बेटा टॉपिक है टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ, अब यानी कि देखो ट्रायंगल को जो है ना हम 2 प्रकार से जानते हैं, एक तो साइड के अकॉर्डिंग और दूसरा होता है एंगल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो सबसे पहले ना हम बात करेंगे, ठीक है, साइड के अकॉर्डिंग। तो हम लिखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। तो साइड के अकॉर्डिंग देख लेते हैं ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं। तो नंबर 1 बेटा, सबसे पहला जो ट्रायंगल हम मान लेते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सा होता है, वो ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड इक्वल है। अगर मान लो मैंने इसको ए बी सी नाम दे दिया तो ये तीनों साइड जिसकी इक्वल होती हैं, यानी कि ए बी बराबर है बी सी बराबर है ए सी, जिसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं उसको हम इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है। सेकंड देखो आप, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सा होता है, वो ट्रायंगल जिसकी कोई भी 2 साइड, यदि मैंने इसका नाम दे दिया ए बी सी, कोई भी 2 साइड, जैसे मैंने इसको कह दिया कि भाई ए बी जो है वो ए सी के बराबर है, तो 2 साइडें मैंने इसमें इक्वल बता दी, तो उसको कहते हैं हम आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। तीसरा जो है, तीसरा जो होता है वो स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल होता है, यानी कि स्केलन ट्रायंगल यानी कि वो ट्रायंगल जिसकी तीनों साइडें डिफरेंट इन लेंथ होती हैं। जैसे मान लो ये अलग हो, ये अलग हो, ये अलग हो। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइड, यानी कि 3 टाइप के ट्रायंगल होते हैं साइड के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब इसको देखो, अब हम बात करेंगे एंगल्स के अकॉर्डिंग। अब देखो साइड के अकॉर्डिंग तो हमने बात करी, अब बात करेंगे हम ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, यानी कि एंगल्स के अकॉर्डिंग जो है ना ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं। तो नंबर 1 देखो, सबसे पहले जो है हमने बात करी एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल कौन सा होता है, वो ट्रायंगल जिसके तीनों एंगल 90 से छोटे हों, ठीक है। तो उसको एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। देखो एक्यूट एंगल तो आपको पता ही है, 90 से जो लेस एंगल होते हैं वो सारे एक्यूट होते हैं। तो इसमें ये जो एंगल ए है और ये जो एंगल बी है और ये जो एंगल सी है, ये तीनों एंगल जो हैं 90 से छोटे होने चाहिए, यानी कि लेस देन 90 डिग्री के, ठीक है। तो उसी को हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। सेकंड एंगल देखो आप, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा होता है, वो ट्रायंगल जिसका कोई एक एंगल, जैसे कि मान लो ये दे दिया मैंने नाम इसका ए बी सी, और इस वाले ट्रायंगल में जो एंगल बी है ना वो 90 डिग्री का है। तो जिस ट्रायंगल में कोई भी एक एंगल यदि 90 डिग्री का होगा तो समझ लेना कि वो राइट ट्रायंगल है, ठीक है ना। तीसरा जो ट्रायंगल है बेटा, तीसरा ट्रायंगल है ऑब्ट्यूज एंगल्ड
ट्रायंगल। यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कौन सा होता है? यानी कि वो ट्रायंगल जिसका कोई भी एक एंगल, जैसे कि मान लो मैंने ए बी सी, ये ट्रायंगल का नाम दे दिया, और ये जो एंगल मैंने दिया, ये वाला जो एंगल है, एंगल बी, मान लो कि 90 से बड़ा है। जैसे कि मान लो मैंने कह दिया कि चलो ये 100 का हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि वो ट्रायंगल जिसका कोई एक एंगल ग्रेटर देन 90 हो, चलो ये तो मैंने वैसे ही एज्यूम कर लिया ना, तो कहने का मतलब ये हुआ कि ग्रेटर देन 90 का होना चाहिए कोई भी एक एंगल। ध्यान रखना आप, कोई भी एक एंगल 90 से यदि बड़ा होगा ट्रायंगल का, तो वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहलाता है, ठीक है। थर्ड देखो बेटा, कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। सबसे पहले आपको मैं ये बताऊंगा कि कॉन्ग्रेंस क्या होता है। ट्रायंगल तो आपने जान लिया कि ट्रायंगल होता क्या है, ट्रायंगल के कितने टाइप्स होते हैं, अकॉर्डिंग टू साइड, अकॉर्डिंग टू एंगल। बात जो मेन जो टॉपिक मैंने आपको जैसा कि बताया था, इसी पे बेस ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है। तो सबसे पहले ना आपको कॉन्ग्रेंस समझना है कि कॉन्ग्रेंस होता क्या है, ठीक है ना। देखो बेटा, कॉन्ग्रेंस अगर मैं इसको हिंदी में बोलूं तो मैं कहूंगा एक समान, एक समान, एक जैसा, ठीक है। आप अपने निजी जीवन में आप देखो, पहले अपनी लाइफ में आसपास तुम देखते हो कितनी सारी चीज़ें जो है ना आप एक जैसी देखते हो। एक ही टाइप की बुक आप देखो, जैसे कि आप 9th की बुक उठा लो मैथ की, आप देखोगे 2 बुक लोगे तो आप देखोगे कि बिल्कुल एक जैसी हैं, ठीक है। या आप 2 5 के सिक्के ले लो एक जैसे, तो आप देखोगे कि वो दोनों बिल्कुल एक ही जैसे हैं, ठीक है ना। या 2 सेम टाइप की चेयर हों, हैं, टेबल हो सकती है, ठीक है ना। या 10 रुपये का नोट आप जो नए वाले आजकल चल रहे हैं ना, उनको आप देखो, 200 के नोट देखो आप, तो वो देखोगे आप तो ये देखोगे ना कि वो बिल्कुल एक जैसे ही हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक जैसे हम कब बोलते हैं किसी चीज़ को, ठीक है ना। एक जैसा हम कब बोलते हैं? तो एक जैसा हम जब बोलते हैं जब उनकी शेप एंड साइज एक जैसा होता है, ठीक है। शेप भी एक जैसी होनी चाहिए और साइज भी एक जैसा ही होना चाहिए, तो ही हम उसको बोलेंगे कॉन्ग्रेंस, ठीक है ना। अब बेटा एक सिंबल होता है इसका, मैं तुम्हें बता दूं आपको, इसका एक सिंबल होता है, ठीक है। सिंबल क्या होता है? एस लिखते हो आप, ऐसे लिखते हो ना एस। एस को चलो हम लिटा देते हैं, ये देखो बेटा एस को हमने लिटा दिया, ठीक है। और इसके नीचे बेड बिछा दिया, देखो आप, ठीक है ना। तो अब समझो इसको कि ये जो सिंबल आपको दिख रहा है ना बेटा, ये जो एस है ना, एस, इसका मतलब है सिमिलर। और ये जो नीचे बेड दिख रहा है, ये लेटा हुआ है आराम से बिल्कुल ही, ठीक है ना। नीचे ये जो बेड दिख रहा है ना आपको, ये होता है इक्वल। मैथ के सवालों में कितनी बार लगाते हो आप, बराबर है, बराबर है, ये बराबर है, वो इस तरह से। तो बेटा देखो सिमिलर और नीचे दे रखा है इक्वल, तो इसीलिए इसका ये सिंबल बना हुआ है कॉन्ग्रेंस का, ठीक है। तो कॉन्ग्रेंस फिगर कौन से होते हैं? अब समझो पहले, एक चीज को लेकर, जैसे देखो ये चैप्टर ही देखो आप ट्रायंगल के बारे में, तो हम तो ट्रायंगल की बात करेंगे। कॉन्ग्रेंस फिगर तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप 2 किताबें देख रहे हो एक जैसी है, वो भी दिख रहा है आपको, 2 आप सिक्के देखते हो वो भी एक जैसा दिखता है, 2 आप 10 के नोट नए वाले ले लो वो भी देखोगे तो बिल्कुल एक जैसा है। तो जिसकी शेप और साइज एक जैसी होगी उसी को हम कॉन्ग्रेंट फिगर कहते हैं, बस। लेकिन इसमें जो हम बात करेंगे ना, इसमें हम बात कर रहे हैं ट्रायंगल की, तो हम तो ट्रायंगल की ही बात करेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो बस आपको ध्यान रखना है कि कॉन्ग्रेंस का ये सिंबल होता है। कॉन्ग्रेंस फिगर वो होते हैं जिसकी शेप और साइज एक जैसा हो। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी, जो बेसिक चीज होती है, ठीक है ना। इस चैप्टर में ना अब देखो क्या होता है कि हम कैसे बताएंगे कि ये एक समान है। कंपैरिजन कब करते हैं? जब हमारे पास 2 चीजें होती हैं, ठीक है ना। 2 चीजें होंगी तभी तो पता चलेगा ना। अब जैसे मान लो मैंने कहा ये 2 लाइन है मेरे पास, ये देखो आप, ये देख के मैंने बोला बेटा बताओ इसमें से कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। सभी बच्चे बता देंगे कि सर ये वाली लाइन बड़ी है, ये लाइन छोटी है कि नहीं। यदि मैंने कहा बेटा ये 10 है और ये 10 है, बताओ ये बराबर है कि नहीं, सभी बता देंगे कि ये बराबर है कि नहीं। तो
जो कॉन्ग्रेंस लाइन होगी, अगर अगर मैंने बोला कि ये लाइन है बेटा, ये 3 सेंटीमीटर है, और एक लाइन और है ये भी 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। अगर इस लाइन का मैंने नाम दे दिया ए बी और इसका नाम दे दिया मैंने सी डी, तो आप कहोगे कि सर ए बी जो है ना वो सी डी के बराबर है। मैंने बोला क्यों? तो आप बोलोगे सर दोनों तो 3 सेंटीमीटर की हैं, तो दोनों बराबर ही तो हुई ना। तो अगर ये दोनों साइडें बराबर हैं तो ये लाइन भी जो है ना कॉन्ग्रेंस है। बताया था ना मैंने, देखो इसकी शेप और साइज एक जैसी है, तो ये लाइन जो हमारी कॉन्ग्रेंस है। इसी तरीके से जो है ना, हम तो बात कर रहे हैं ट्रायंगल की, यानी कि इसमें 2 ट्रायंगल हम लेके चलेंगे, 2 ट्रायंगल को लेके चलेंगे और हम बताएंगे कि ये कॉन्ग्रेंस होता है कि नहीं हो रहा है, ठीक है ना। समझो आप, जैसे कि मैंने कहा आपसे कि बेटा देखो ये ना, एक ये ट्रायंगल है ए बी सी, और एक ट्रायंगल मैंने ले लिया पी क्यू आर, ठीक है। अब ये ध्यान रखना अच्छी तरह से, शुरू में मैंने ट्रायंगल के बारे में आपको बताया था। मैंने कहा कि बेटा देखो ये जो है ना ए बी सी, इसमें 3 साइड है और 3 एंगल्स हैं। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। मैंने कहा इसमें बताओ बेटा, आप बोलोगे इसमें भी 3 साइड है सर, 3 एंगल्स हैं। तो ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है ना, इसके बेटा टोटल जो है ना 6 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट हैं? 6 पार्ट, 3 एंगल 3 साइड, ठीक है। यानी कि 3 एंगल 3 साइड को मिलाया तो मैंने टोटल 6 पार्ट हैं। इसी तरीके से इसमें भी 3 साइड 3 एंगल को मिलाया तो इसमें भी टोटल 6 पार्ट है, ठीक है ना। अब क्या है, हमें इन ट्रायंगलों को यदि हमें कॉन्ग्रेंस बताना हो, और यदि मैंने कहा कि मान लो कि ये दोनों ट्रायंगल जो है ना कॉन्ग्रेंस हैं आपस में, ठीक है, तो इसका मतलब हुआ क्या? अगर मैंने कहा कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस है तो इसका मतलब ये हुआ, आप सीधा बता दोगे कि सर कॉन्ग्रेंस है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ट्रायंगल ए बी सी है वो ट्रायंगल पी क्यू आर के बिल्कुल बराबर है हर चीज़ों में। तो मैंने बोला कि बताओ कौन कौन सी चीज़ों में, तो आप ये कहोगे, जैसे मैंने कहा कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंस हो गया ट्रायंगल पी क्यू आर के, ठीक है। अभी रूल्स वगैरह पे नहीं जा रहे, अभी हमने कहा कि भाई ये कॉन्ग्रेंस है, तो आप बोलोगे सर फिर तो बहुत आसान सी बात है, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो ए बी जो साइड है दूसरे वाले ट्रायंगल के पी क्यू के बराबर होगी। आप बोलोगे सर ए बी जो है वो पी क्यू के बराबर होगी, बात सही है। फिर बोलोगे सर ये जो बी सी है दूसरे वाले ट्रायंगल, अब देखो ये दे ले लें बी सी, तो इधर वाले को ले लो आप, पीछे के 2 लेटर जो हैं, तो आप बोलोगे सर क्यू आर के बराबर हो जाएगा। फिर मैंने कहा ए और सी, तो पी और आर के बराबर हो जाएगा, तो आप बोलोगे ए सी जो है सर वो पी आर के बराबर हो जाएगा। हम 2 को तो कंपेयर करके बता रहे हैं ना। कॉन्ग्रेंस आप तभी बताओगे जब 2 ट्रायंगल आपके पास होंगे, ठीक है। 2 ट्रायंगल को यदि आप देखोगे, कंपेयर करोगे, तो उसी में तो बताओगे। इसमें बेटा कोई फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ आपको देख देख के बताना है, ये बराबर इसके, ये बराबर इसके, ये बराबर इसके, और इसमें कुछ नहीं करना, ठीक है ना। तो आपने बताया कि ये देखो तीनों साइडें हमने बता दी, भाई बराबर है। जब कॉन्ग्रेंस है तो देखो ना शेप साइज सारी एक ही जैसी होती हैं। तो 3 चीजें बताई आपने, तो आपने बोला कि सर इसमें एंगल तो बच गए, तो एंगल भी आप बोलोगे कि सर एंगल भी तो इक्वल होंगे। मैंने बोला बात तो सही है, तो एंगल जो है ना ये ए इसके बराबर ही होगा माना जाएगा, बिल्कुल ही। एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के बराबर हो जाएगा, और एंगल सी जो है वो एंगल आर के भी बराबर हो जाएगा। सारी चीजें तो बराबर हो गई ना, सारी की सारी, ठीक है। तो बस आपको यही याद रखना है कि इसमें सारी साइडें इक्वल हैं, सारे इसके एंगल इक्वल हैं, तभी ये जो है ना ए बी सी जो ट्रायंगल है वो पी क्यू आर के कॉन्ग्रेंस है। तो कॉन्ग्रेंस फिगर कौन सा होता है? जिसकी शेप और साइज एक जैसा हो, ठीक है ना। जब 10th में जाओगे ना तो बेटा ये जो ऊपर एस दिख रहा है, ये वाला एस, इसी के बारे में ही पढ़ोगे, सिमिलर के बारे में। इसमें आप कॉन्ग्रेंस के बारे में पढ़ रहे हो, ठीक है। 10th में जाओगे तो बस यही फिगर, यानी कि शेप वाले जो फिगर होते हैं उसी को आप देखोगे इसके अंदर, ठीक है ना। तो कॉन्ग्रेंस आपको समझ में आ गया होगा, मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया है। अब हम बात करेंगे इसके क्राइटेरिया के, यानी कि कौन कौन से रूल इसमें लगते हैं।
देखो बेटा, अब हम बात करेंगे चौथे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल। कॉन्ग्रेंस के बारे में हम पढ़ चुके हैं, ट्रायंगल के बारे में भी बेसिक नॉलेज हमने ले ली। अब हम इसके जो क्राइटेरिया यानी कि ये जो ना कॉन्ग्रेंस कैसे होते हैं, कौन कौन से इसमें रूल हम लगाते हैं एक तरह से, ठीक है। तो देखो बेटा, हम ना ट्रायंगल में जैसे कि देखो अभी मैंने आपको बताया एक चीज़ ध्यान रखना कि जैसे ना ट्रायंगल जो होता है, ये जो ट्रायंगल हमने बताया, जैसे मैंने कहा ये ABC है और ये है PQR। इन दोनों ट्रायंगलों में देखो 6 इसके पार्ट होते हैं, 6 इसके पार्ट होते हैं, ठीक है ना। यानी कि 6 पार्ट इसके हुए, 6 पार्ट इसके हुए। इन 6 में से कोई भी 3 पेयर, कोई भी 3, ठीक है। यदि कोई भी 3 चीज़ें हम अगर बता देते हैं इस ट्रायंगल में, बराबर इसके, इसके बराबर इसके, जो भी चीज़ें हैं 3, तो समझ लेना कि हमने उस ट्रायंगल, वो ट्रायंगल जो है ना दूसरे ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंस हो जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। 6 चीज़ों में से क्या बतानी है, सिर्फ 3 ही पेयर बताने हैं। 6 पेयर बन रहे हैं ना, देख लो आप, 6 इसके 6 इसके, देखो यहाँ पर। तो अगर जोड़े में देखोगे तो 6 पेयर बन रहे हैं। इस हिसाब से 6 पेयर में से ना यदि आप कोई भी 3 पेयर बता दोगे तो समझ लो कि वो ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंस है। तो बाकी की जो चीज़ें हैं ना, समझो पहले, अभी एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा मैं आपको कि बाकी चीज़ें कैसे क्या है, ठीक है ना। अभी हम क्राइटेरिया की बात करेंगे, तो ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी अच्छी तरह से। अब हम बात कर रहे हैं क्राइटेरिया की। अब इसमें देखो बेटा कि जो है ना, सबसे पहला जो क्राइटेरिया है इसका ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंस करने का, वो होता है SSS रूल, ठीक है। तो SSS रूल का मतलब होता है साइड साइड साइड, ठीक है। साइड 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 के अकॉर्डिंग यदि हम बता देते हैं ट्रायंगल, ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंस होता है, ठीक है ना। अगर मान लो उसमें बराबर बराबर चीज़ें यानी कि तीनों साइड यदि बराबर होंगी एक ट्रायंगल की दूसरे वाले ट्रायंगल से, तो समझ लो कि उसमें SSS रूल उसमें लगेगा, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पे देखो आप, मैंने कहा बेटा एक ट्रायंगल है, जैसे मान लो एक सवाल दे दिया तुम्हें इस तरह से, ये है ABC और एक ये ट्रायंगल हो गया DEF, मान लेते हैं चलो इसको, ठीक है। मैंने कहा कि बेटा ये 5 साइड है, ये 4 है, ये 3 है। इधर तुमने करा 5 4 3 ऐसे करके, ठीक है। तो आपने देखा, मैंने बोला ना कोई इसमें फॉर्मूले लगाने की जरूरत नहीं होती है, बस इसमें आपने देखा कि क्या ये ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल हमारे पास, हमने इस ट्रायंगल को कंसीडर करके देख लिया, ठीक है। तो जैसे कि हमने इस ट्रायंगल को कंसीडर किया, कंसीडर ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, ये दो ट्रायंगलों को कंसीडर किया। प्रूफ क्या करना है हमें, जैसे कि मैंने बताया ना अभी कि मान लो कि प्रूफ क्या करना है आपको, आपको प्रूफ ये करना है कि भाई ट्रायंगल जो ABC है ना वो कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल DEF के। ये चीज़ें हमें प्रूव करनी है। हमने ये दोनों ट्रायंगल कंसीडर किया। ध्यान रखना बेटा, जब भी कॉन्ग्रुएंस करना है दो ट्रायंगल का होना बहुत जरूरी है, ठीक है, तभी तो कंपेयर करोगे ना। अब इसमें तो देखते ही आप बता दोगे, इसमें बोलोगे कि सर इसमें तो दिख ही रहा है कि AB जो है ना वो DE के बराबर है जी, गिवन है ये तो, बात तो सही है। AB 5 है, DE भी 5 है। आप कहोगे सर इसमें तो ACB जो है ना वो DF के बराबर है, देखो ये भी तो गिवन है, और BC ये भी आपका EF के बराबर है। अब देखो 3 पेयर आपने बता दिए, 3 पेयर यदि बता दिया आपने, अब तीनों जी क्या बताइए आपने, तीनों साइड ही बताइए आपने। देखो ये साइड इस साइड के बराबर, ये साइड इस साइड के बराबर, ये साइड इस साइड के बराबर। तो मैंने क्या बोला था, 6 पेयर में से कोई भी 3 पेयर यदि आप बता दोगे तो समझ लो कि वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। तो यानी कि आपने बता दिया, तो इसका मतलब ये हुआ देयरफॉर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्रायंगल DEF के। कौन से रूल से हुआ बेटा, SSS रूल से हुआ, क्योंकि आपने तीनों साइड ही बताई है इसके अंदर, ठीक है। लेकिन अब बाकी के 3 भी तो चीजें बच गई। अब बाकी के 3 चीज क्या बची, तो आप बोलोगे सर एंगल तो बच गए, ठीक है ना। तो मैंने बोला कि जब ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंस हो ही गया, यानी कि बराबर ही हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो एंगल A है वो एंगल D के भी बराबर होगा, एंगल B जो है वो एंगल E के बराबर होगा, और एंगल C जो है वो एंगल F के भी बराबर होगा। अब ये चीजें हमने तो इससे करके ट्रायंगल को बता दिया ना SSS रूल से।
तो बाकी की जो चीजें बचती है ना बेटा, इसी को हम सीपीसीटी कहते हैं, ध्यान रखना आप। तो सीपीसीटी यानी कि जिससे जो ट्रायंगल, बाकी तो जिससे हमने प्रूव कर दिया वो तो हो गया, बाकी की जो चीजें रिमेनिंग बचती है ट्रायंगल के अंदर, तो उसी को हम सीपीसीटी कहते हैं। तो सीपीसीटी की फुल फॉर्म आप ध्यान रख लो, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, ये बेटा इसकी फुल फॉर्म है। अब आप समझ गए होंगे कि सीपीसीटी का मतलब क्या होता है। ठीक है जी, कोई भी तीन चीज मैंने बोला ना, एंगल ले लिया, साइड ले ली, जो भी कुछ है, कोई भी तीन चीज यदि आपने बता दी तो समझ लो कि बाकी की जो पार्ट बचते हैं वो भी तो बराबर ही होते हैं, तो वो रिमेनिंग पार्ट होते हैं। तो रिमेनिंग पार्ट को जो है हम सीपीसीटी कहते हैं, यानी कि कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो बेटा ये तो था आपका पहला एसएसएस क्राइटेरिया। सेकंड देखो बेटा, सेकंड क्राइटेरिया होता है एएसए। ठीक है, तो एएसए क्या है आपका, एंगल साइड एंगल। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया ना, तीन ही चीजें आपको प्रूव करनी होती हैं। तो देखो एंगल साइड एंगल, इसके यदि अकॉर्डिंग आप बता दोगे तो वो एएसए क्राइटेरिया हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, जैसे कि मान लो, चलो ट्रायंगल ही ड्रॉ कर लेते हैं हम। ये है ए बी सी और एक ट्रायंगल आपको ये दे रखा है डी ई एफ। ठीक है, अब हमें जो है ना, मान लो कि इसमें सवाल में गिवन आपको दे रखी हैं चीजें। अब क्या चीजें दे रखी हैं, जैसे मैंने कहा कि बेटा ये 50 डिग्री का दे रखा है। ठीक है, और ये आपका 5 सेंटीमीटर दे रखा है, ये भी 50 डिग्री का है, 5 सेंटीमीटर है, और ये आपका दे रखा है 60 डिग्री का, और ये आपका 60 डिग्री का है। ऐसे मान के चलो, तो आप देख ही रहे हो, यहाँ पर देख के ही आप बता दोगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें इसकी बराबर है। ठीक है ना, तो यदि अगर हमें मान लो कि प्रूव करना हो इसके अंदर, टू प्रूफ, क्या प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए बी सी जो है ना वो कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल डी ई एफ की, तो आप इसमें कंसिडर कर लोगे। तो प्रूफ में आपने क्या करा कि आपने कंसिडर कर लिया, तो आपने कहा कि इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ। अब इन दो ट्रायंगलों में आप देख रहे हो, तो आप देखते ही बताओगे कि सर इसमें अंदर इस वाले ट्रायंगल में बी जो है ना वो एंगल ई के इक्वल है, यानी कि गिवन है 50-50 दोनों दे रखे हैं। ठीक है, और इसमें बोलोगे आप बी सी जो है सर वो ई एफ के गिवन, ये भी होगी, और एंगल सी जो है वो एंगल एफ के इक्वल है। तो आपने क्या बताया, इसमें इसमें दो एंगल और एक साइड बता दी। तो ध्यान रखना बेटा कि ना ए एस से ये जो बीच का जो नंबर है ना, यानी बीच का जो भी आएगा, साइड आएगा, एंगल आएगा, जो भी है, ये इंक्लूडेड होना चाहिए, ध्यान रखना। तो दो एंगल इंक्लूडेड साइड। ठीक है, तो इसमें कौन सा क्राइटेरिया लगा, तो हमने बोला कि देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी हमने कॉन्ग्रुएंस करके बता दिया डी ई एफ के। तो कौन सा रूल लगा, एंगल साइड एंगल। देखो साइड इसमें इंक्लूड है ना, दोनों साइड उसमें एंगलों में, तो साइड एंगल साइड से जो है हमने बता दिया। तो हमने जो है इसमें दो एंगल और एक साइड से बताया हमने। ठीक है, तो सवाल तो खैर इतना ही हो गया जितना आपको देखना था, ये सारा सारा। अब जो है क्या नाम है, अब देखो ऐसे ऐसे हमने किसको कॉन्ग्रुएंस करके बता दिया, और बाकी की जो चीज़ें बची, जैसे कि देखो दो एंगल एक साइड बताया हमने, तो इसमें जो है दो साइडें बची और एक एंगल। ठीक है, 6 पार्ट होते हैं ना पूरे, तीन ही तो बताया ना आपने, तो बाकी के जो तीन बचे वो कौन सी कैटेगरी में चले जाएंगे, वो सीपीसीटी कहलाएंगे। यानी कि इसमें जो दो साइडें और एक एंगल जो बचे हैं वो सीपीसीटी में हमारा चला जाएगा। तो ये तो था बेटा आपका सेकंड क्राइटेरिया। देखो बेटा तीसरा जो क्राइटेरिया है आपका वो है एसएएस, यानी कि साइड एंगल साइड। ठीक है, अब यहाँ देख रहे हो दो साइडों के बीच में एंगल ये जो है वो इंक्लूडेड होना चाहिए, तो समझ लेना कि एसएएस वो क्राइटेरिया कहलाएगा। ठीक है ना, वही एग्जाम्पल के तौर पे देखो, एक एक एग्जाम्पल हम देते हैं। चलो ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप देखते हैं हम। चलो मान लिया कि ना दो ट्रायंगल है, मान लो सवाल में, अब सवाल तो मैंने लिख रहा है वैसे ही एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूँ। जैसे कि देखो बेटा ये ए बी सी हो गया और ये हमने मान लिया पी क्यू आर। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है
कि मान लो कि ये 6 सेंटीमीटर की साइड दे रखी है, ये भी आपकी 6 सेंटीमीटर है, ये आपको दे रखा है 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर है, और ये एंगल आपको 60 डिग्री का दे रखा है मान लो, ठीक है। तो यहीं आप देख रहे होगे कि आप इसमें जब करोगे इसको प्रूव, तो आप बोलोगे कि सर इसमें जो है ना ए बी जो है ना वो पी क्यू के बराबर है, यानी कि गिवन है, आप देख सकते हो, ठीक है ना। एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के बराबर है, और बी सी जो है वो आप क्यू आर के बराबर गिवन है। तीन बातें हमने इसके अंदर बता दी, ठीक है। तो अगर हमने तीन बातें इसके अंदर बता दी तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्रायंगल जो हमारा ए बी सी है वो कॉन्ग्रेंस हो गया ट्रायंगल पी क्यू आर के। तो कौन से नियम से हुआ बेटा, आप देखोगे साइड एंगल साइड, तो दोनों साइडों के बीच में ये एंगल इंक्लूड है, तो हमारा रूल लग रहा है क्राइटेरिया SAS, ठीक है ना। तो हमने तो ये तो बता दिया कि भाई ये कॉन्ग्रेंस हो गया। अब इसके अलावा जो बाकी की चीज़ें बची, बाकी की चीज़ें अगर मैं कहूँ कि देखो AC जो है वो PR के बराबर है, एंगल A जो है वो एंगल P के बराबर है, और एंगल C जो है वो एंगल R के बराबर होगा, तो ये किस में चला जाएगा, CPCT में। तो ये भी तो चीज़ें बराबर है ना, तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, तो बाकी की चीज़ें भी आपकी बराबर होती हैं। हमें सिर्फ तीन ही बतानी होती हैं, तीन आपको इसी भी बता दोगे इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, यदि वो सही चल रही हैं तो बाकी की तीन चीज़ें जो है ना वो आपकी रिमेनिंग पार्ट यानी कि वो CPCT कहलाती है। चौथा देखो बेटा आपका वो होता है RHS, ठीक है। तो RHS मतलब क्या है, राइट एंगल हाइपोटेनस और कोई भी एक साइड, ठीक है। इस रूल से भी जो है ना ट्रायंगल जो हमारा, यानी कि इस क्राइटेरिया से भी जो ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रेंस हो सकता है, ठीक है ना। वही चीज़ है जैसे कि देखो मान लो कि हमने भाई दो राइट ट्रायंगल बना लिए इस तरह से ABC, और एक ट्रायंगल हमारा हो गया PQR। यहाँ देखो B 90 पे है, इधर Q 90 पे है। अगर इनको देखोगे आप तो जैसा कि मैंने कहा कि मान लो ये 6 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, और ये 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। आपको देख के ही पता चल रहा होगा इसमें क्या क्या चीज़ें बराबर है, ठीक है ना। तो देखने से ही आपको पता चल रहा है, तो आप बोलोगे इसके अंदर जब आप इसको करोगे तो आप कहोगे कि सर AC जो है ना वो PR, इसमें बेटा सिर्फ देखने का ही काम है, कोई फार्मूला लगाना नहीं है, बस ये देख के बताना है ये साइड इसके बराबर हो रही है, ये एंगल इसके बराबर हो रहा है, इसी तरीके से आपको देखना है बस खाली। तो यहाँ देखोगे कि अब ये गिवन में चला गया, ठीक है। AC जो है PR के बराबर है, BC कहोगे आप ये QR के बराबर है, ये भी गिवन है, और एंगल B जो है वो एंगल Q के बराबर है, ईच 90, देखो आप 90 डिग्री का है। तो आप देख रहे हो तीन बातें इसमें बताई आपने, एक तो बताया राइट एंगल, देखो आप, एक हाइपोटेनस, ये जो लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनस है ना ये, और कोई भी एक साइड बताई। तो आपने ये कह दिया कि जी ट्रायंगल जो हमारा ABC है वो कॉन्ग्रेंस हो गया ट्रायंगल PQR के। तो कौन से रूल से हुआ, तो ये हो गया RHS रूल, इसी को हम कहते हैं RHS रूल, ठीक है ना। एक बात तो बेटा ये थी आपकी, ठीक है ना। बाकी के जो रिमेनिंग पार्ट बचे जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया वो CPCT में चले गए आपके। बस आपको जो है सिर्फ तीन ही बातें बतानी होती हैं, ठीक है ना। और एक चीज़ और है बेटा, देखो जैसा कि मैंने देखो आपको बताया था ना ASA वाला जो क्राइटेरिया होता ही है, दो एंगल और एक साइड इंक्लूडेड होनी चाहिए। ए क्राइटेरिया भी होता है बेटा, ध्यान रखना, ठीक है ना। इसमें ध्यान रखना कि दो एंगल और एक साइड यदि इक्वल है तो ए क्राइटेरिया से भी जो है ना ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस हो जाते हैं, बस ये ध्यान रखना आपको, ठीक है ना। और बेटा ए जो क्राइटेरिया है ना, देखो मैंने जैसे चार ही बताए ना आपको, कौन कौन से बताए, SSS रूल, SAS रूल, ASA रूल, ठीक है, और चौथा RHS हो गया, ठीक है। तो जो हमारा ASA होता है AAS भी होता है, समझ लो वो दोनों एक ही बात होती है। AAA रूल से जो है ना हमारा ये क्राइटेरिया नहीं बनता, कैसे, इसको भी समझ लो आप। मान लो कि ना हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, देखो ये ABC, देखो ये, ठीक है ना। और मैंने एक बड़ा बना दिया, बड़ी साइड लेके बना दिया, मान लो एक बड़ी साइड लेके मैंने ऐसे बना दिया, मान लो कि PQR है, देखो अब इसके भी एंगल 60 के हैं, इक्विलेटर में तो जानते हो ना सारे एंगल 60 के होते हैं, क्योंकि सारी साइडें बराबर होती हैं तो सारे एंगल 60 के हैं। इधर से देखो ये साइड तो हम कोई सी भी ले सकते हैं ना, एंगल देखो यहाँ 60 के ही हैं इसके, ये देखो आप। अब यहाँ दिक्कत क्या हो रही है, देखो अगर मैंने ये कहा कि जो ट्रायंगल ABC है ना
वो सिमिलर तो हो सकता है इस ट्रायंगल के, पी क्यू आर सिमिलर है, ध्यान रखना आप बात को, क्या है, सिमिलर है, क्योंकि देखो ये बिल्कुल एक जैसा, इसकी शेप दोनों की एक जैसी लग रही है तो सिमिलर तो कहलाएगा ये। लेकिन क्या हो रहा है कि साइज में दिक्कत हो गई यहाँ पर। कॉन्ग्रुएंस कौन सा होता है, जिसकी शेप एंड साइज दोनों मैटर करें, दोनों चीज, शेप तो यहाँ पर इसकी हो रही है, साइज मैटर कर रहा है क्या, यहाँ पर साइज छोटा बड़ा हो गया, तो साइज छोटा बड़ा हो गया तो इसका मतलब ये है कि एंगल 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 तो देखो दोनों के बराबर है, देखो ए तो हो रहा है लेकिन साइज नहीं है, एक छोटा एक बड़ा है, तो इसलिए ए एक क्राइटेरिया नहीं होता, बस आपको ये बात याद रखनी है। अब देखो पांचवा जो बेटा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनइक्वालिटीज ऑफ ट्रायंगल। सबसे पहले समझो, यदि अभी अभी तो हम कॉन्ग्रुएंस की बात कर रहे थे, तो भाई इसमें क्या हो रहा था कि साइडें इक्वल हो रही थी दूसरे से, एंगल इक्वल हो रहे थे दूसरे ट्रायंगल से। अब यहाँ पर दे रखा है कि इसमें मैंने ना दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट लिख रखी है। इसमें देखो क्या दे रखा है कि इफ़ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर अनइक्वल, यदि ट्रायंगल की दो साइड जो है ना अनइक्वल हैं, इक्वल नहीं है, तो द एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड, यानी कि जो लॉन्गर साइड होगी उसका जो अपोजिट एंगल होगा वो ग्रेटर होगा। नंबर एक बात, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ आपको, जैसे देखो बेटा ये ट्रायंगल है, ठीक है, और इसका नाम दे देते हैं ए बी सी, ठीक है, और ये तीन, ये इसकी कोई दो साइड जो अनइक्वल है, ठीक है, मान के चलो आप, तो दे रखा है कि द एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड, जैसे कि मान लो मैंने कहा ये 6 है, ये 5 है, ऐसे मानो, ठीक है, तो लॉन्गर साइड अपोजिट टू द लॉन्गर साइड ये हुई, तो इसके जो सामने वाला एंगल है ये, ठीक है, सामने वाला एंगल जो है वो बड़ा होता है इन दोनों एंगलों से। नंबर एक बात, इन एनी ट्रायंगल द साइड अपोजिट टू द लॉन्गर लार्जर एंगल इज लॉन्गर, और यदि ट्रायंगल में कोई भी एंगल जो सबसे बड़ा होगा दोनों से, तो उसके सामने वाली जो साइड होती है वो बड़ी होती है। जैसे कि तुम राइट ट्रायंगल देखते हो, राइट ट्रायंगल में ये 90 डिग्री का होता है, जैसे मैंने कहा ए बी सी, एंगल बी जो है 90 का है, तो जाहिर सी बात है यदि ये 90 का है तो 90 का तो ट्रायंगल में एक ही एंगल हो सकता है, ठीक है ना। तो अगर मान लो ये 90 का है तो जाहिर सी बात है कि ये एंगल 90 से छोटा होगा, ये एंगल भी 90 से छोटा होगा, तो यानी कि दोनों एंगल जो है इससे छोटे हैं, तो ये बड़ा एंगल हुआ इस ट्रायंगल का। तो ये एंगल यदि बड़ा है तो इसके जो सामने वाली साइड है वो इन दोनों साइडों से बड़ी होगी, यही बात इसमें कह रहा है। इसी तरीके का देखो एक एग्जाम्पल लिया मैंने, डी इज ए पॉइंट ऑन साइड बी सी, देखो डी यहाँ पर बी सी पे एक पॉइंट है, ट्रायंगल दे ही रखा आपको ए बी सी, सच दैट ए डी जो है वो ए सी के इक्वल है। हमें प्रूव करना है ना ए बी जो है ना वो ग्रेटर देन ए डी, ए बी जो साइड है ए बी वो ए डी से क्या है, ग्रेटर है। ऐसे मान के चलो आप, देखो आपको ये दिख ही रहा है, मैंने कहा कि भाई ए डी जो है ना वो ए सी के बराबर है, ये तो गिवन है, देख सकते हो यहाँ पर गिवन है ये, तो गिवन है तो इसका मतलब एंगल ए डी सी बराबर हुआ एंगल ए सी डी के, यानी कि ये एंगल इसके बराबर हुआ ना, ठीक है। ए बी सी यानी कि जो एंगल बी दिख रहा है ना आपको ये है, मैंने कहा कि एंगल ए डी सी, ये जो एंगल दिख रहा है ना आपको है, इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। अब देखो आप, ये जो ए डी सी जो एंगल दिख रहा है आपका ए डी सी, वो ए बी डी का एक्सटीरियर एंगल कहलाया, ठीक है ना। तो आपको एक प्रॉपर्टी पता ही है कि सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल बराबर होता है एक्सटीरियर एंगल के। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, इन दोनों का यदि सम करूंगा तो वो इसके बराबर होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों एंगलों से ही एक्सटीरियर एंगल बड़ा हुआ, यही बात हुई ना। तो यदि मैंने कहा कि ए डी सी जो है एक्सटीरियर एंगल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल ए डी सी जो है वो एंगल ए बी डी से बड़ा हुआ, देख सकते हो आप, ए डी सी जो है वो ए बी डी से बड़ा हुआ। अब अगर ये बड़ा हुआ तो अब आपको पता ही है एंगल ए डी सी और ए सी डी तो बराबर ही हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल ए सी डी वो भी एंगल ए बी डी से बड़ा हुआ, ठीक है ना। तो यानी कि
इस एंगल से ये वाला एंगल बड़ा है। समझो आप क्या बोला मैंने, ये एंगल बड़ा हुआ, आप देख सकते हो। यदि ये एंगल बड़ा है तो इसके सामने कौन सी साइड है, तो देयरफॉर ए बी, कौन सी साइड है, ए बी। तो ए बी जो है वो किससे बड़ी हुई, ए सी से। ठीक है, तो बस आपको यही बात अच्छी तरह से याद रखनी है कि जो ट्रायंगल के अंदर जो भी एंगल बड़ा होगा उसके जो सामने, ठीक सामने वाली साइड होगी वो दोनों साइडों से बड़ी होगी। ठीक है, और यदि ट्रायंगल के अंदर कोई साइड दोनों साइडों से बड़ी है तो उसके जो सामने वाला एंगल होगा वो दोनों एंगलों से बड़ा होगा। तो यही बात जो है आपको अच्छी तरह से याद करके इसको रखनी है। ठीक है ना, तो बेटा आज के लिए इतना ही। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक कीजिए।